पल्लवी जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही है। आज सुबह उसे उठने में देरी हो गई। घर की सफाई के बाद उसे रसोई में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर नौकरी के लिए बैंक भी जाना है। बैंक से आकर रात में सभी के लिए खाना बनाना पल्लवी की रोज़ की यही दिनचर्या है। वैसे तो पल्लवी आधुनिक आत्मनिर्भर नारी है, परंतु सास ससुर दिन भर उसकी बेटी की देखभाल करते हैं। इस कारण वह किसी प्रकार घर में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। घर में सास का कड़ा अनुशासन है। ससुर भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सुबह रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी सास ने उसके कंधों पर डाल रखी है। उसके जेठानी को दिन भर के कामों की जिम्मेदारी दे रही है। घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए पल्लवी काफ़ी थक जाती है। एक दिन पल्लवी ने अपने पति से कहा, सुरेश, मैं बैंक की नौकरी में काफ़ी थक जाती हूँ। घर लौटने के बाद मुझ में इतने लोगों का खाना बनाने की ताकत नहीं रहती है। माँ जी से कहो कि दिन भर के लिए एक मेड रख ले, पैसे मैं दे दूँगी। सुरेश पल्लवी की मजबूरियों को समझता था, परंतु अपनी माँ से डरता भी था। फिर भी उसने पल्लवी को कहा, ठीक है, अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूँगा। अगले दिन सुबह उठकर पल्लवी ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। उसी समय उसके ससुर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुमने ये कैसी सफाई की है? टेलीविज़न के पास धूल पड़ी हुई है। कल से सफाई करते समय मैं तुम्हारी वीडियोग्राफी करूँगा। यह सुनते ही पल्लवी ने अपने ससुर जी से कहा, पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आप मेरे काम की वीडियोग्राफी करेंगी। वैसे भी मुझे ऑफिस भी जाना होता है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके समय पर ऑफिस पहुंचती हूं, और आप लोग हैं कि मेरा काम में हाथ बटाने की बजाय उसमें नुक्स निकालते रहते हैं। पल्लवी गुस्से में बोले जा रही थी, जिसे सुनकर पल्लवी की सास बाहर आई और पल्लवी को ज़ोर से डांटते हुए कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती अपने ससुर से ज़बान लड़ाते हुए? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से मुंह लगाने की? तभी सुरेश ने बात संभालते हुए पल्लवी को बैंक जाने के लिए तैयार होने को कह दिया। सुरेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी के साथ पल्लवी इतने सारे काम नहीं कर पाती है, क्यों न हम दिन भर के लिए एक मेड रख लें? बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, सुरेश, तुम ज़्यादा बीवी की तरफदारी मत करो। हमारे घर में रहती है तो उसे हमारी मर्जी के अनुसार चलना होगा। सुरेश भी चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। दिन भर उसके सास ससुर बहू पल्लवी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। बैंक से लौटने पर उसके सास ने कहा, बहू, तुम अपने एटीएम कार्ड हमें दे दो। पल्लवी ने कहा, माँ जी, कुछ पैसे अपने पास रखकर तो सारी सैलरी आपको ही देती हूँ। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं दूंगी। पल्लवी की सास ने तल्ख आवाज़ में कहा, मेरे दोनों बेटे मुझसे केवल 2000 रुपये पॉकेट मनी लेकर सारी सैलरी मुझे दे देते हैं। तुम्हें भी बस 2000 ही मिलेंगे। अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। पल्लवी मासूम और कमज़ोर लड़की नहीं थी जो सास ससुर की जातियों को चुपचाप सहन कर जाए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना एटीएम कार्ड किसी हालत में आपको नहीं दे सकती हूँ। पल्लवी की बातों से उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। सुरेश ने पल्लवी का पक्ष लेते हुए माँ को शांत कराने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने बेटे की शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा, तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम नामर्द हो, बीवी से डरते हो, ढकेलते हुए अभी मेरे घर से निकलो। पल्लवी के ससुर अपनी पत्नी के समर्थन में मूक दर्शक बने रहे। रात के 10 बजे पल्लवी ने पेकर्स को फ़ोन कर बुलाया और अपनी दीदी से बात की। उसी समय कुछ सामान लेकर पति और बेटी के साथ दीदी की सोसाइटी में चले गई। संयोग से एक खाली फ्लैट मिल गया। अब पल्लवी सुकून के साथ पति और बेटी के साथ रहने लगी। स्कूल से आकर उसकी बेटी मौसी के पास रहती है। ऑफिस के आते समय पल्लवी बेटी को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आती है। कुछ दिनों के बाद उसके सास ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उसके सास के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया था। पल्लवी और सुरेश उन्हें मिलने हॉस्पिटल गए और वहीं से उन्हें देखकर अपने घर लौट आए।
पल्लवी की जेठानी भी अब सास ससुर की सेवा नहीं करती है। हाल में ही उसके ससुर को लकवा मार गया। पल्लवी उन्हें भी मिलने गई थी। सास ससुर बेटे बहू के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार के कारण रोते रहते हैं, परंतु शर्मिंदगी के कारण उन्हें फिर से वापस लौटने के लिए कह नहीं पाते हैं। बस दिल ही दिल में रोते रहते हैं। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।